ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की विशेष क्लास इसलिए कर रहा हूँ कि आज होली के अवसर पर हम कुछ विशेष प्रोग्राम लेकर आए हैं। विशेष क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले त्रिपदी वंदना से शुरू करेंगे। वंदनासन में आ जाएं। वंदे 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 सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ हमारी चिर परिचित अलका जी सांखला सूरत से जुड़ी हुई है। होली के अवसर पर हम एक विशेष प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस तरह रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और आध्यात्मिक प्रभाव इससे कैसे होता है। होली हम खेलते हैं लेकिन एक आध्यात्मिक होली क्या महत्व है इसका, इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे रंगों के प्रयोग के द्वारा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपको आमंत्रित करता हूं। आज का हमारा विशेष जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत करने के लिए आप सादर आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र। अंतःस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आकाश से विशाल अध्यात्म जगत के सम्राट आचार्य जी महाश्रमण जी के चरणों में मेरी भाव परिवंदना। साध्वी प्रमुख आश्रय जी जिनका सदैव वरद हस्त रहता है महिलाओं पे और सतत मार्गदर्शन मिलता है, मातृ हृदय साध्वी जी के चरणों में सश्रद्धा वंदन करती हूँ। महाप्रज्ञ प्रेक्षक केंद्र जैसे एक परिवार बना है। आनंद भाई जी की मेहनत और कुछ नियमित जुड़े हुए लोग, कुछ लोग तो अभी आते हैं, कभी चले जाते, कभी आते नहीं है, कभी जुड़ते हैं, परंतु कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो जुड़े ही है। रोज 6:30 बजे खोलेंगे तो पहले उनका नाम तो आएगा ही आएगा। तो ये परिवार है। तो ये पूरे परिवार में हम एक दूसरे से अभी अपरिचित नहीं है, काफी परिचित हो गए हैं। तो आनंद जी ऐसे भी हर साल लेशा ध्यान पे कार्यक्रम करते ही है। उन्होंने बताया मुझे, हमने बहुत सालों से लेशा ध्यान अध्यात्म जगत के लिए करते हैं। तो आइए आज हम लेशा ध्यान शुरू करने से पहले थोड़ा ध्यान के बारे में, लेशा ध्यान के बारे में जानेंगे, क्योंकि लेशा ध्यान का अर्थ है रंगों का ध्यान। तो आप बोलेंगे रंग तो हम सब जानते हैं, सभी को पता है, रंगे बिरंगी दुनिया है हमारी, सारे रंगों से हम परिचित है। परंतु एक कहावत है कि दुनिया में जितने भी रंग है, दुनिया में
जितने भी रंग है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में इंसान के शरीर में भी वो मौजूद है। इन्हें जीवन से अलग नहीं किया जाता है। आओ, ये प्रकृति का सत्य है, तो आज हम इसका साक्षात्कार करेंगे। अध्यात्म में कहते हैं कि रंग ऊर्जावान होते हैं। इंद्रधनुष्य से जुड़े हुए ये 7 रंग, इंद्रधनुष्य हमने सबने देखा है, और इंद्रधनुष्य से जुड़े हुए ये 7 रंग 7 चक्रों से, चैतन्य केंद्र से भी जुड़े हुए हैं। रंगों का संतुलन हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सोच के लिए एक सही दिशा देता है, मार्गदर्शन करता है। रंग हमें जीवन दर्शन समझाते हैं और बताते हैं कि जीवन इंद्रधनुषी है, तो हमें आनंद में रहना है, रंगों में जीना है, जीवन रंगे बिरंगे होना चाहिए। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा लेशा ध्यान के इतिहास में भी जाना पड़ेगा और रंगों के भी जानना पड़ेगा। आप जानते हैं कितना बड़ा इतिहास है इस लेशा ध्यान का। ये लेशा ध्यान का सिद्धांत सबसे पहले दार्शनिक जगत का था। दार्शनिक जगत के बहुत चर्चित था। धीरे 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 अब ये वैज्ञानिक जगत का भी एक चर्चित विषय हो गया है। वैज्ञानिक इसके आभा मंडल से नाम के जानते हैं, ओरा, ओरा बोलते हैं। ये ओरा का सिद्धांत नाम से आज वैज्ञानिकों में ये प्रचलित है। नाम बदला है, लेशा ध्यान से आभा मंडल तक पहुंचे हैं, परंतु सिद्धांत में ही बदले हैं। ओरा में भी 2 शब्द आते हैं, ओरा में भी 2 शब्द आते हैं। एक आता है आभा मंडल और दूसरा आता है भा मंडल। तो आभा मंडल और भा मंडल में क्या फर्क है? तो आभा मंडल पूरे हमारे इंसान के शरीर की चारों तरफ एक वलय होता है, उसे कहते हैं आभा मंडल। और महापुरुष होते हैं जो बहुत पहुंचे हुए महान व्यक्तित्व होते हैं, उनके फोटो में हम देखें कि उनके पीछे एक ऐसा चक्राकार एक ज्योतिर्मय रंग होता है और उसे कहते हैं भामंडल। तो महापुरुषों के पीछे जो होता है वो अपने केवल चेहरे के ऊपर से ऐसा होता है, उसे कहते हैं भामंडल। और मनुष्य के पूरे चारों तरफ से जो होता है वो आभा मंडल है। और वैज्ञानिकों ने बहुत संशोधन किया, बहुत रिसर्च किया, और रिसर्च करते 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 इन्होंने आज उसको फोटोग्राफी से भी जानना शुरू कर दिया है। उसे कहते हैं कैरलियन फोटोग्राफी। तो हजारों वर्ष की ये यात्रा, हजारों वर्ष की यात्रा, कम से कम 2500 वर्ष की यात्रा कर, कम से कम 2500 वर्ष की यात्रा कर लेशा शब्द अब वैज्ञानिकों में आ गया है। और भगवान महावीर के समय इसके बहुत सारे प्रमाण हमें आचारांग में मिलते हैं। भगवान महावीर के समय इसकी 2 धाराएं में बताते थे, एक भाव और दूसरा रंग, एक भाव और दूसरा रंग, और दोनों का योग होता है वो लेशा, दोनों का योग होता है वो ये लेशा सिद्धांत। अध्यात्म जगत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम भले आध्यात्मिक जगत में ना जाए, व्यवहार के तल पे मनुष्य के जीवन में इसका क्या उपयोग है ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी यात्रा जो प्रारंभ होती है वो स्थूल शरीर से होती है। इंसान की यात्रा शुरू होती है वो स्थूल शरीर से होती है। तो उन स्थूल शरीर को जानना है तो भी हमें रंग का सहारा लेना होगा। रंग हमारे व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हैं। ये एक एक रंग हमारे शरीर के एक एक भाग को प्रभावित करते हैं। रंग रंग जितना प्रभाव डालता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई और चीज इतना प्रभाव हम पे डालती है।
तो रंगों का एक अखंड साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है कि इसको अगर आनंद भाई सीरियल के रूप में भी शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता एक वीक में एक दिन लेंगे तो वर्ष भर भी ये पूरा होगा। इतना बड़ा ये रंगों का ज्ञान है, विज्ञान है। और इसका अखंड साम्राज्य हमारे स्थूल शरीर तो प्रभावित तो करता ही है, परंतु मुख्य ये सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर को भी हमें प्रभावित करता है। आगे पीछे चारों ओर ये रंग फैले हुए हैं। तेजस शरीर लेशा तंत्र है और कर्म शरीर तक ये काम करता है। तेजस शरीर पर, कर्म शरीर पर काम करता है। हम रंगों की क्रियाओं को और मनोविज्ञान को आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है मेरा ज्ञान तो इतना नहीं, अल्प ज्ञान है, परंतु महाप्रज्ञ जी की इतनी बड़ी कृपा कि हमें ऐसा वरदान मिला है जो पूरे विश्व को एक बदलाव ला सकता है। क्योंकि लेशा ध्यान व्यक्तित्व के रूपांतर का आयाम है। ये बहुत बड़ा सहयोग होगा कि व्यक्तित्व का रूपांतर लेशा ध्यान से होता है, चेतना के स्तर पर हो सकता है। सामान्यतः व्यक्ति ऐसे कहते हैं, हम जनरली सुनते हैं कि स्वभाव कभी नहीं बदलता है, बदला ही नहीं जा सकता है। किंतु ये सही नहीं है, क्योंकि कोई अगर निश्चय के साथ लेशा ध्यान का प्रयोग करेगा तो स्वभाव अपने आप बदल जाएगा। यदि हमको स्वभाव परिवर्तन करना है, आदतों में बदलाव करना है, सोच और विचार बदलने हैं, आध्यात्मिक विकास करना है, सम्यक दृष्टि चाहिए, अणुव्रति से महाव्रति बनना है, प्रमत्त से अप्रमत्त की यात्रा करना है, सराग से विराग तक जाना है, मिथ्या दृष्टिकोण से सम्यक दृष्टि पानी है, तो मुझे लगता है कि लेशा ध्यान प्रयोग उसके लिए बहुत कारागार है, बहुत ही उपयोगी है। तो व्यक्तित्व रूपांतर स्थूल शरीर की सीमा में नहीं हो सकता, उसके लिए लेशा चेतना के स्तर पे जाना होता है। लेशा एक ऐसा चैतन्य स्तर है जहां पहुंचने के बाद व्यक्तित्व का रूपांतर होगा ही होगा। और ये अनुभव मैंने भी किया है, कई रूपांतर मैंने अपने आप में पाए हैं। तो लेशा जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द होने के बाद इसे कहते हैं कि इसका अर्थ है विशिष्ट रंगों वाले पुद्गल द्रव्य मैटर, इसके संसर्ग में उत्पन्न होने वाला जीवन का परिणाम वो चेतना स्तर होता है। तो लेशा सूक्ष्म शरीर यानी बहुत अंदर, हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा के बाजू में कर्म का आवरण है। तो इन तक, यहाँ तक सूक्ष्म तक संपर्क करने वाला है। तो लेशा ध्यान क्या है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों के बीच में संपर्क करने वाली एक सुंदर कड़ी है। ये एक संपर्क करने वाला सुंदर सूत्र है। तो लेशा में दो शब्द आते हैं, एक भावलेशा है और दूसरा द्रव्य लेशा है। भावलेशा और द्रव्य लेशा कहते हैं पौद्गोलिक यानी फिजिकल और आत्मिक लेशा। ये निरंतर बदलती रहती है। अगर आप देखेंगे ना तो बदल होते रहते। प्राणी का आभा मंडल का जो नियामक तत्व है, ये भी कभी काला होता है, कभी पीला होता है, कभी नीला होता है, तो कभी लाल भी होता है। तो ये अपने भावों के अनुसार बदलता है। ऐसे कहते कि लेशा 6 प्रकार की है। लेशा कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की, सभी जानते वैसे बेसिक। इसमें 3 लेशा है वो अप्रशस्त लेशा है और 3 लेशा है वो प्रशस्त लेशा है। तो अप्रशस्त लेशा में आती है कृष्ण, नील और पितृलेशा। और हमारे शुभ लेशा, इसको अशुभ लेशा भी कहते हैं, शुभ लेशा। और शुभ लेशा में 3 लेशा आती है, वो है तेजस लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल रेशा। तो जब हमारे अशुभ लेशाएं चलती है, यानी हमारे अंदर कृष्ण, नील, ये तरह के जब रेशाएं, कपोत,
ऐसी रेशाएं होती है तो क्या होता है, मन में क्रूरता, प्रमाद, कपट, ये वृत्तियों का आदत होती है। तो इनको बदलना है और हमें क्या करना है, ये 3 लेशाओं को बदलना है। कौन से? कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपोत लेशा। और ये प्रयोग हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, धीरे करना है। जैसे कृष्ण लेशा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ध्यान करेंगे, प्रेक्षा करेंगे, रोज एमपी के केंद्र में जुड़ के 1 घंटा कुछ ना कुछ करेंगे तो ये शुद्ध होती जाएगी और कृष्ण लेशा नील रेशा बन जाएगी। फिर रोज अंदर में भी, घर में भी प्रयोग करो, बुरे विचार छोड़ दो, मन में अच्छे विचार लाओ, धीरे धीरे नीला रेशा बदल जाएगी, कपोत रेशा बन जाएगी। और फिर रोज रोज ये प्रयोग करेंगे तो ये तेजोलेशा बनेगी और तेजोलेशा बाल सूर्य का रंग। अभी अभी बाहर जो फैल रहा है, मेरे सामने बारी है और बारी में से मुझे अरुण रंग दिख रहा है, तो ये अरुण रंग है, यही है अध्यात्म की यात्रा। ये लाल रंग से शुरू होती है। ये तेजो में जो तेजो लेशा होती है, ये हमारे आदतों में फर्क लाती है। तो आप ऐसे नहीं सोचो कि मैंने लेशा ध्यान शुरू किया कि कल मेरे में बदलाव आएगा, नहीं, आपको तो अभ्यास करना पड़ेगा। कृष्ण लेशा से नील रेशा, नील रेशा से कपोत रेशा, यहाँ तक के प्रयोग के लिए हो सकता है 6 दिन लगेंगे, हो सकता है 6 महीने लगेंगे, हो सकता है 6 साल लगेंगे, हो सकता है इस जन्म में होगा भी नहीं, परंतु प्रयत्न तो करना पड़ेगा। जैसे ही तेजोलेशा आएगी, हमारी आदतें बदलेंगी, स्वभाव का रूपांतर शुरू होगा। पद्मलेशा आएगी तो और अधिक बदल होगा, और फिर शुक्ल लेशा आएगी तो क्या कहना है, ये तो पूरा रूपांतर कर देगी। तो इसी प्रकार हमारा जो आभा मंडल है वो बदलता रहता है। जैसी भावधारा होगी वैसे ही हमारा शारीरिक मुद्रा होगी। ये भावधारा का आधार है क्रिया। लेशा, लेशा जैसा लेशा वैसा भाव मंडल, और जैसा भाव वैसा संवेग, और संवेग का परिष्कार करने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है लेशा ध्यान। समय का ध्यान रखते हुए मैं आपको प्रयोग करने वाली हूँ, परंतु उसके पहले मैं एक बात बताऊंगी कि हम एक काम भी कर सकते हैं इसके साथ साथ। कभी इस पर हम एक अलग लेक्चर लेंगे, परंतु इसके साथ साथ हम एक काम भी कर सकते हैं कि हमें अपने खान पान पर ध्यान देना है। आप बोलेंगे इसका क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। इसे कहते हैं कि मैंने कल बहुत सारा रिसर्च किया और मुझे नेट पे बहुत सारी अच्छी रेसिपी भी मिली। इसे कहते हैं कि इंद्रधनुष कलर जो होते हैं हमारे, इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष को अंग्रेजी कहते हैं रेनबो डाइट। तो हमको रेनबो डाइट लेना चाहिए। आप बोलेंगे ये क्या होता है रेनबो डाइट? तो ये ही कलर से जुड़ा हुआ है, सारे रंगों से जुड़ा है। आप सब्जी के दुकान में जाते हो, वाह कितने रंग दिखते हैं, लाल लाल रंग के टमाटर, हरी 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 सब्जियां, फिर कितनी सारी ग्रीन, सारी पालक मेथी, ग्रीन पत्तियां सारी, फिर पीले रंग के भी आजकल कैप्सिकम आने लगे हैं, नारंगी रंग के कैप्सिकम आने लगे हैं, ऐसे पता नहीं कितने रंग की सब्जियां होती है। तो हमारे खाने में सभी प्रकार के रंग होना बहुत आवश्यक है। आप एक काम कर सकते हो, कभी हम डाइट पर बात करेंगे और रेनबो डाइट कैसा है और कैसे बनाते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे, परंतु इतना ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सा डाइट लेने से क्या क्या होता है और हरा और चक्रों के साथ इसका क्या संबंध होता है। इतना तो बराबर मुझे 7 बजे से 20 मिनट का आपको ध्यान करवाना है। तो उसके पहले पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि खान पान पे इसका क्या इफेक्ट होता है और इसका क्या जरूरत है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि रेनबो डाइट आपका स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये अलग अलग रंग का फूड एक साथ खाना, और इससे क्या होता है ये मैं बताती हूँ कि एक प्रकार का खास एंटीऑक्साइड फाइटो केमिकल रेनबो फूड में मिलता है। फाइटो केमिकल फ्री रेडिकल्स होता है और इससे क्या होता है कि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, और दूसरा हमारी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है। तो रेनबो डाइट का मतलब इंद्रधनुष्य रंग के सारे फल, फल के भी तो कितने रंग होते हैं हमने देखे, सारे फल मिक्स करना, खाने में लाना,
शॉर्ट समय में मैं इतना बताऊंगी कि लाल रंग लेगा तो उसमें सेब, अनार, तरबूज, और इसमें क्या होता है, लाइकोपिन पाया जाता है। लाइकोपिन ये दिल की बीमारी को ठीक करता है, कैंसर को लड़ने की शक्ति देता है। हरा रंग, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, सारी सब्जियां होती है, ये पोषक तत्व है और इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन बी, सी, ई, ये सब पाए जाते हैं। और ये भी क्लोरोफिल फ्री रेडिकल्स है। तो ये सब क्या करते हैं कि टॉक्सिन्स को और हमारे बुरे तत्वों को सब निष्क्रिय करते हैं। इसीलिए लाल रंग की रोज खाना चाहिए, हरा रंग लेना चाहिए, पीला रंग लेना चाहिए जिसमें केला, आम, अनानास आते हैं। ये हमारे सारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हड्डी को मजबूत करते हैं, बालों के लिए भी बहुत उपयोगी है और इसमें विटामिन सी होता है। एमिनो एसिड से बना प्रोटीन, कोलेजन इसमें मौजूद होता है। तो इस प्रकार ये पीले रंग में भरपूर ऐसी ताकत है कि जो कैंसर से लड़ने को मदद करती है। और सबसे बड़ी बात है, ये बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देती। तो हर एक चाहता है कि मैं यंग रहूं, तो इसके लिए जरूरी है नीला रंग, बैंगनी रंग है जिसमें बहुत सारे ऐसे तत्व मिलते हैं जो हमारे मस्तिष्क के लिए परिणाम करते हैं। पीला रंग में और नारंगी रंग अगर मिक्स हो गए तो उसमें कैरोटीनॉइड मतलब बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन मिलते हैं। इसमें विटामिन ए होते हैं, जैसे गाजर, शकरकंद, कद्दू, ये आँख के लिए भी अच्छे होते हैं, दिल के लिए भी अच्छे होते हैं। तो ये सब आप लोग अभी चक्र का सुन रहे हैं, भरत भाई इतना सुंदर हमें चक्र का बता रहे हो। तो मैं इतना बताऊंगी कि लाल चक्र मूलाधार के लिए होता है और वो हमारी ऊर्जा के लिए काम आता है, सफलता के लिए। काम ऊर्जा तो होती है परंतु इसके साथ उत्साह भी देता है, शांति भी देता है। नारंगी रंग स्वाधिष्ठान पे आता है, ये आशीर्वाद के रूप में आता है, ये हमें ताकत भी देता है, शालीनता देता है। पीला रंग मणिपुर चक्र पे आता है, ये रचनात्मक कार्यों की क्षमता देता है, ज्ञान बुद्धि बढ़ाता है। और हरा रंग हम जानते हैं, आज हम करने वाले हरा रंग, ये अनाहत चक्र पे होता है, ये हमारे आनंद केंद्र पे होता है। तो आज देखेंगे इसमें कैसी स्फूर्ति, कैसा आनंद मिलता है। नीला रंग होता है वो विशुद्धि केंद्र पर होता है, नीला रंग विशुद्धि केंद्र, समझदारी, न्याय के लिए काम करता है। जामुनी रंग आज्ञा चक्र पे काम करता है, ये चक्षु के सिवा हमारी निडरता, वफादारी का काम करता है। और बैंगनी रंग सहस्राकार, ये अध्यात्मी, ज्ञान, विवेक, आत्मत्याग और मनुष्यता के गुण के लिए है। अब इतना सारा मुझे बताना है, आप बताओ मैं 30 मिनट में कितना सारा कवर कर लिया, और पूरा तो मैं कवर नहीं कर सकती। और आनंद भाई जी है कि जो बात अच्छी लगती है उसके वापस वापस एक से एपिसोड सेकंड, एपिसोड थर्ड करते रहते हैं। तो आइए हम इसका भी कभी एपिसोड सेकंड, एपिसोड थर्ड करते जाएंगे। तो हम ध्यान करने से पहले 5 मिनट के लिए, अभी साथ में 5 मिनट कम है, तो क्या आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना है, जो मैंने बताया उसके बारे में कुछ बात करनी है, तो आप 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। ध्यान के बाद शायद इस विषय को आप दिमाग से निकल जाएगा, फिर ध्यान पे हम बात करेंगे। तो अभी तक मैंने जो रंगों के बारे में बताया, इंद्रधनुष्य रंग के बारे में बताया, रेनबो डाइट बताया, तो इन सब के बारे में क्या आपको जानकारी थी? कोई बताएगा मुझे, क्या आप रेनबो डाइट जानते थे? आनंद भाई जी थोड़ा सा सबको अनम्यूट कर दीजिए और हम देखते हैं कि लोग क्या क्या जानते हैं रेनबो डाइट के लिए, क्या क्या कौन सी चीज जानते हैं। बहुत सारी हमारी बहनें जुड़ती रहती है। आज म्यूट हो गए हो अभी कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सांकाले जी का आवाज नहीं आ रहा। हाँ अभी आ रहा है, मेरा आवाज अभी आ रहा है। ओके, तो हमारे साथ लता जी चिंचवड़ से जुड़ी है और मैं चाहती हूँ कि वो चिंचवड़ का बहुत सारा ग्रुप हमारे इस ग्रुप से जोड़े। बहुत एक्टिव मेंबर है और बहुत काम करती है। तो बहुत सारे हमारे मंजू जी बॉम्बे से, सबको मैं स्वागत करती हूँ।
किसी को बोलना है, कुछ प्रश्न पूछना है, तो पहले हम ये सेशन देते, फिर ध्यान के बाद डिस्टर्ब ना हो और ध्यान से एकदम शांति आनंद की अनुभूति करे। तो किसी को कोई पूछना है क्या? रेनबो डाइट आप जानते थे? कितने लोग जानते नहीं थे? नहीं 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 जानते। जानते थे। वेरी गुड। लता जी नहीं जानते थे, और बाकी नहीं प्रिया जानते जी, थे, नहीं मंजू नहीं जी जानते थे मासी। नहीं जानते थे। बहुत बढ़िया, बहुत कोई लोग लोग नहीं जानते जानते थे। थे। मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा। मैं जानती थी पर इतना डीप में नहीं जानती थी, पर मेरा स्वभाव है रिसर्च करना, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत सारी बातें। एक बार हमें रेनबो डाइट से खाना बनाने का भी सीखना चाहिए। आप नेट पे जाएंगे तो रेनबो डाइट पे बहुत सारे आपको पदार्थ मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो और बताइए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। 2-3 मिनट का सेशन देते हुए 7 बजे बराबर हम ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रयोग को मैं बहुत महत्व देती हूँ। लेक्चर तो बहुत सुनते, अच्छे भी लगते हैं। आज दिन भर आप कहेंगे बहुत अच्छा नया ज्ञान मिला। हमें रेनबो डाइट करना है, रेनबो डाइट करना है, परंतु करना वो प्रैक्टिकल में करना पड़ता है ना। तो आइए हम जानते हैं इन सब चीजों को। तो कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। मुझे लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है। आनंद भाई जी, हम ध्यान शुरू करें क्या? हमारे साथ अमित जी जैन जुड़े हुए हैं, अपने आप को कृपया अनम्यूट कीजिए। और भी जो ही भाई कुछ पूछना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करें, वीडियो चालू करें तो पता चले कौन कौन जुड़ा है, या हाँ खाली मोबाइल अलका, चालू करके हेलो अलका जी, जय जिनेंद्र। नाम बताइए और कहाँ से हो हाँ, बताइए। मैं मीरा बोहरा बोल रही हूँ अहमदाबाद से। वेरी मुझे गुड। लंग्स के बारे में आपसे जानना है। ऐसी एक क्लास लो, आप अच्छी अच्छी क्लासें लेते रहते हो बराबर। बिल्कुल अभी बिल्कुल। हाँ, अभी कल ये कोरोना टाइम में काफी जनों के हो रही है कोरोना, तो लंग्स के बारे में आप थोड़ा समझाएंगे तो सबको बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल समझाएंगे। एक क्लास उसी पे ले लेंगे, क्योंकि इस क्लास में हाँ उसमें समय, क्योंकि उसको बहुत व्यवस्थित समझाना पड़ता है और उसके लिए हाँ प्रयोग भी करवाने पड़ते हैं, तो उसकी हम अलग क्लास लेंगे। तो हम बिल्कुल लंग्स के ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये फेफड़ों को कैपेसिटी हाँ। बढ़ाना, फेफड़ों को अच्छा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी एक पूरी अलग क्लास हम ले सकते हैं। कोई बात नहीं। थैंक यू बहुत अलका अच्छा। जी, यू थैंक यू। आर ऑलवेज आपका ये ऑलवेज। शौक है ज्ञान बांटना, अच्छा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। इससे बड़ा ज्ञान दान कोई नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। और उससे अपने कर्म भी कटते हैं, तो लोगों को फायदा तो होता ही है। इसमें स्वार्थ भी है, परमार्थ भी है, खुद के कर्म भी कटते हैं, वो भी एक फायदा है। आइए बोलिए। नया और ज्ञान भी मिलता है ना, नया नया ज्ञान भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल नया ज्ञान। और आपको पढ़ाने के कारण मैंने कल बहुत सारा नेट देखा, और मुझे इंटरनेट इंद्रधनुष खाना, रेनबो खाने का इतना अच्छा नॉलेज मिला। इतना परफेक्ट नॉलेज नहीं था मेरा। काफी मैंने कल रिसर्च किया, तो मुझे इसमें बहुत अच्छा रेनबो की इंफॉर्मेशन मिली। तो वो ऐसी चीजें सिखाने के लिए भी खुद स्टडी बहुत करनी पड़ती है, स्वाध्याय करना पड़ता है, ऐसे नहीं बता सकते। तो इसीलिए ये फायदा तो होता ही है। बहुत धन्यवाद। और लोग बहुत अच्छे से बताया अलका दीदी। बोलिए। पहली बार सुने हमने रेनबो आहार। हाँ, रेनबो आर पहली बार। बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप रेसिपी देखोगे ना, बहुत सुंदर कलरफुल ऐसे आहार रखते हैं सामने और दिखाते हैं। इतना इंटरेस्टिंग लगा कल कि मुझे ऐसा लगा मैं कब बनाऊंगी और कब उसको सबको खिलाऊंगी। ऐसा मुझे भी खाना बनाने का भी शौक है। मैं नई नई डिश बनाती हूँ, पर मेरी बनाने की चीज है वो सारी हेल्दी होती है, नेचुरोपैथी की होती है और योगा की होती है। तो हम ना ये स्वास्थ्य का छोड़ के भी एक और सेशन करेंगे कि खाना कैसे बनाना है। शुरू करें आनंद भाई जी, शुरू करें। आपकी आवाज नहीं आ रही आनंद भाई जी, आवाज नहीं आ रही आनंद भाई जी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, हाँ बोलिए, बोलिए आनंद भाई।
चेस्ट के लिए हमने एक स्पेशल क्लास ली थी, तो फेफड़ों के क्रिया, फेफड़ों से संबंधित बहुत सी जानकारी उसमें हमने दी थी। कोरोना काल में हम कोरोना से कैसे बचें, इसके ऊपर हमने एक स्पेशल क्लास ली हुई है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप उससे जाके वीडियो को देख सकते हो। तो आप जो कह रही है कि हम एक अलग से क्लास लेंगे, तो निकट भविष्य में हम इस क्लास का प्लान करेंगे। चेस्ट से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, फेफड़ों की क्रियाएं और इसके साथ फेफड़ों के कौन से रंग का ध्यान कैसे किया जाए, इसके ऊपर हम एक क्लास ले सकते हैं। इसका प्लान हम कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं लेस्या ध्यान के लिए प्रयोग करने के लिए। प्रयोग करवाइए। बिल्कुल प्रयोग कराएंगे। प्रयोग कराने से पहले कुछ लोग नए हो तो मैं आपको बताऊंगी, लेशा ध्यान में 2 होता है। अलका जी, एक तो प्रयोग हाँ शुरू जी, करें। हाँ प्रयोग ही शुरू कर रहे हैं आनंद जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आनंद भाई जी? आवाज आ रही है? कोई बताएगा आवाज आ रही है? मैसेज करे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आ रही है। चलिए, तो कुछ लोग नए जुड़े हैं तो मैं ये बताऊंगी कि लेशा ध्यान क्या होता है। तो लेशा ध्यान में हमें अभी क्या करना है, तो हमें 5 केंद्रों पे जाना है और 5 कलर का ध्यान करना है। तो मैं पहले थोड़ा सा खाली बता देती कि स्टार्ट हम हार्ट से करेंगे। यहाँ हमारा रहेगा हरा रंग। हरा रंग का हमें क्या क्या फायदा होता है वो हम अभी नहीं बताएंगे, पर बहुत आनंद की अनुभूति है, यहाँ बहुत सारे फायदे होते हैं। तो हरा रंग आनंद केंद्र पे। दूसरा आएंगे विशुद्धि केंद्र। अब हम विशुद्धि केंद्र पे आएंगे। आप जानते हैं विशुद्धि केंद्र होता है, यहाँ हम नीले रंग का ध्यान करेंगे, नीले रंग का ध्यान करेंगे। और उसके बाद हम दर्शन केंद्र पर आएंगे और दर्शन केंद्र पर हम उगते हुए सूर्य का यानी अरुण रंग का ध्यान करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे ज्ञान केंद्र पर और यहाँ हम पीले रंग का ध्यान करेंगे। और उसके बाद एंड में हम ज्योति केंद्र पर। ये सबको रोज करना है। कोई भी हालत में ज्योति केंद्र कम से कम 5 मिनट करे तो मुझे लगता है सफेद रंग में सब रंग आ जाते हैं। और सफेद रंग को खोलने के बाद 7 रंग का दर्शन होता है। तो चलिए सभी बैठिए, ऐसे स्थिति में बैठे कि 15-20 मिनट तक हम एक स्थिति में बिना हिले डुले यानी लंबे समय तक एक आसन में स्थिरता पूर्वक बैठ सके, ऐसे आसन का चुनाव करें। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, हाथ की मुद्रा एक तो ज्ञान मुद्रा करें, अथवा आपको अच्छा लगता है तो वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड, दोनों अंगूठे एक दूसरे के और नाभि के पास स्थापित करना है। तो आप ट्राई करिए कि हम नाभि के पास हाथ को रखें और आराम से बैठे। कभी कभी ऐसा रखने से मतलब रिलैक्स नहीं लगता है, ये नाभि के पास होता है तो वीतराग मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा कंफर्टेबल लगती है, जिसको जो कंफर्टेबल लगे। सबसे एक सूत्र दिमाग में रखने का, पतंजलि का स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिर बैठ सकते हैं और सुख मिलता है। ऐसा नहीं कि कब छूटे। किसी का अनम्यूट आवाज कर दीजिए, बंद आवाज आ रही है आनंद भाई की, तो सबको अनम्यूट कर दीजिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो सभी अपनी मुद्रा ले ले, हाथ की मुद्रा, आंखों की मुद्रा, कोमलता से आंखें, कोमलता से बंद, चेहरा शांत। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। लंबी सांस भरे और नाक से गुंजन करते हुए आवाज करें।
शांत, आनंद की अनुभूति और प्रसन्नता के साथ प्रयोग शुरू करेंगे। एक बात केवल आपको बताऊंगी, जैसे कलर में बोलती हूँ, शायद आपको दिखेंगे नहीं, दिखते भी नहीं है, क्योंकि आत्मा पे अनेक आवरणों के कारण कलर का दर्शन नहीं होता। परंतु उसकी चिंता न करते हुए आज मैं एक एक बार करके दिखाऊंगी आपको। एक एक प्रयोग में 5-6 बार वही चीजें रिपीट करनी है। हम एक बार करके आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान का पहला चरण जैसे होता है वैसे पहले कायस्तर करके फिर प्रयोग शुरू करेंगे। कायस्तर, संपूर्ण शरीर को शिथिल करना है, शिथिलता का सुझाव देना है एवं शिथिलता का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो। प्रतिमा के भांति अडोल कोई हलन चलन न करे। पूरे ध्यान के कालावधि तक यही कायोस्तर की मुद्रा बनाए रखें। चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाए। वहां पर पन्ने के भांति चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करे। अनुभव करे चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। हरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। हरे रंग का श्वास ले। अनुभव करे प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु निकलकर शरीर की चारों ओर फैल रहे हैं। आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखिए, अनुभव करें।
अनुभव करे भाव धारा निर्मल हो रही है, भाव धारा निर्मल हो, भाव धारा निर्मल हो रही है। विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करना है। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर मयूर के कंठ के भांति चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर की चारों तरफ चमचमते नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। नीले रंग का प्रकाश फैल रहा है। नीले रंग का श्वास ले, अनुभव करे प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करे विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा भामंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखे, अनुभव करे वासनाएं शांत हो रही हैं। वासनाएं शांत हो रही, वासनाएं शांत हो रही हैं। चित्त को दर्शन केंद्र पर दोनों भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करें। वहां पर बाल सूर्य का, उगते सूर्य का हरून रंग का ध्यान करें। चम चम चमते अरुण रंग का ध्यान करें। अनुभव करें चम चमते अरुण रंग का प्रकाश फैल रहा है। अरुण रंग का श्वास ले, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु निकलकर शरीर की चारों तरफ फैल रहे हैं। आभा मंडल
अरुण रंग से भर रहा है। उन्हें देखे, अनुभव करे, अंतर दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर दृष्टि जागृत हो रही है। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर सूर्यमुख के फूल की तरह चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें, अनुभव करें। पीले रंग का प्रकाश फैल रहा है। पीले रंग की श्वास ले, अनुभव करे श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करे ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर की चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखे, अनुभव करे। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। चित्त को ललाट के बीच में ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। चमते श्वेत रंग का ध्यान करें। पूर्णिमा की चांद की भांति चमचमते श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें श्वेत रंग का प्रकाश फैल रहा है। श्वेत रंग की श्वास ले, अनुभव करें श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु निकलकर शरीर की चारों तरफ फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल श्वेत
रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखिए, अनुभव करें। अनुभव करें क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। तो 3 लंबी सांस के साथ योग संपन्नता की ओर सभी वंदनासन में आए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर हृदय के पास स्थापित करें और एक साथ सभी बोलेंगे, अरहंते शरणं पवचा सिद्धे शरणं पवचा साहु शरणं पवचा केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवचा। वंदे सत्यम करना है। श्वास भरेंगे, वंदे झुकते हुए सत्यम 3 बार सत्य की वंदना करनी है। श्वास भरे, वंदे सत्यम वंदे वंदे दोनों हाथ धीरे से संपुट करके आंखों पे रखे। आंखों को टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले बंद करे। धीरे धीरे हाथ की अंगुलियां नीचे नीचे भूमि दर्शन करते हुए प्रसन्नता आनंद की अनुभूति के साथ धीरे से सभी आंखें खोले। ओम अरहम, ओम अरहम। तो इस प्रकार हमने ध्यान किया, परंतु एक एक बार बोला, उसको थोड़ी देर अनुभव करना है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि हरे रंग का श्वास ले, तो बोलते रहो थोड़ा। श्वास मतलब हरे रंग का श्वास लेते रहिए, पूरे फेफड़ों को हरे रंग से भरने दो। 3, 4, 5 बार बोले और फिर उसके बाद एक एक चीज का अनुभव करते जाना है। भले अनुभव नहीं आए, परंतु उसकी रासायनिक प्रक्रिया बॉडी पे होती रहती है और हम कुछ ना कुछ फर्क तो हो पड़ता ही है। इसीलिए देखिए आज कितना बढ़िया होली का त्योहार की शुरुआत की है आज हमने। कल से ये सारा शुरू होगा, पर आज इतना अच्छा शुभारंभ हुआ है
क्योंकि भारतीय संस्कृति त्योहार लाती है। भारतीय संस्कृति त्योहार लाती है, उजागर करने दिलो दिमाग को दीपावली होली आती है। उजागर करने दिलो दिमाग को दीपावली होली आती है। कोविड के कारण कितना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में। कोविड के कारण कितना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में। वहाँ आशा की ज्योति जलाकर, वहाँ आशा की ज्योति जलाकर, स्वास्थ्य का संदेश लेकर, आनंद, शक्ति और चैतन्य का राजमार्ग, लेशा ध्यान, यह संदेश हम आपको देने आए हैं, हम आपको देने आए हैं। हर अमावस्या ने नया चांद उगाया है, हर अमावस्या ने नया चांद उगाया है, हर पतझड़ ने नया मधुमास लाया है। मुसीबतों को तो यूं ही कोसते हैं लोग, मुसीबतों को तो यूं ही कोसते हैं लोग। कोरोना ने लाखों को मारा, परंतु देखो ना करोड़ों को जगाया है अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो आज आप जागरूक हुए। आनंद भाई जी रोज सबको जागरूक होने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप इससे जुड़े रहिए। हमारे गुरुवर ने इतना कुछ दिया है, तो आप इससे करते रहिए। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आनंद भाई जी को, और किसी को भी कुछ पूछना है तो 1-2 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। सुराना को मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया। रिम्पल जी अपने आप का वीडियो चालू करें और अपने को अनम्यूट करते हुए कुछ कहना चाहेंगी आप? रिम्पल सुराना। हाँ, 1 मिनट कर रही। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरा हाँ बोलिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वापस आप म्यूट हो गई है। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। मैं अभी मतलब आपके सेशन देख रही थी, और मैंने ये लेशिया ध्यान पहले भी किया, आज भी किया, अच्छा लगा मुझे बहुत। और रेनबो डाइट का मुझे ये नया लगा, तो मैं भी आज उस पे कुछ रिसर्च करके कोशिश करूंगी बनाने। डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट, डेफिनेटली। ठीक, क्योंकि हर चीज के अपन यहाँ इतना एक्सप्लेन करने में समय नहीं रहता, तो थोड़ा अपने को खुद को भी स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ। बहुत अच्छा रिम्पल जी, धन्यवाद। और बहुत सारे जुड़े, चंदू तुकर जुड़ी हुई है, मंजू जी चाजड़ है, और सारे किसी को भी बात करनी है तो अपनी बात रख सकते। कैसा लगा आज का सेशन? आज की बातें आप बात कर सकते हो। इंदिरा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। इंदिरा की बात। जिनेन्द्र, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। मैं आपको पूछना था मुझे कि ये जो लेशिया के कलर होते हैं और ये जो अपने अरिहंत सिद्ध के कलर होते हैं, दोनों में कोई समानता है क्या? कलर में तो वैसे समानता तो रहती है। देखो जहाँ कलर है वो कलर है, पर कुछ चीजों में फर्क होता है। कि जैसे हम नमोरियंतानम में यहाँ लाल कलर का सफेद कलर का करते, यहाँ रेड कलर का करते और यहाँ पीले कलर का करते, परंतु लेशा ध्यान में यहाँ नीले कलर का करते हैं और यहाँ पीले कलर का करते हैं। फर्क तो है ही, मतलब थोड़ा सा है, परंतु वो समझ लेने का कि किस से करना है। क्योंकि हमें जो काम करना है, लेशा ध्यान में क्या करना है कि हमारे जो वासना है वो कम करना है, और वासना कम करने का कलर है वो होता है नीला कलर। इसलिए यहाँ चमचमते मयूर की गर्दन के भांति चमचमते नीले रंग का ध्यान करना है। और अगर हमें स्मरण शक्ति बढ़ानी है, अगर हमें यहाँ करना है, अरहंत का दर्शन करना है, तो व्हाइट कलर आएगा। परंतु स्मरण शक्ति बढ़ानी है तो पीला कलर आएगा, क्योंकि पीला कलर से ज्ञान तंत्र सक्रिय होते हैं। तो कौन सा कलर कब कैसे यूज करना है वो अपना, जब आप ध्यान का अभ्यास करोगे ना लेवल 1 लेवल 2, तो आपको ये सब डीप में पता चल जाएगा। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए। और लेवल प्रेक्षा फाउंडेशन जो कोर्सेज कराती है बिगिनर का वगैरह, आप उससे भी जुड़िए और ये कोर्स करिए। पुष्पा जी जैन भी जुड़ी है, तो कोई भी अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद कुछ लोग पहली बार भी दिख रहे, तो बात कर सकते हैं। पुष्पा जी आप भी, आपको कैसा लगा आज का सेशन? अनम्यूट करके एक जानकारी दे दूं पहले मैं। आज हमारे 9 बजे भी एक विशेष क्लास होने वाली है। 9 बजे पारसमल जी दुग्गड़ मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे।
मुद्राओं की क्लास। मुद्रा विज्ञान भी एक बहुत बढ़िया चिकित्सा प्रणाली है। मुद्रा विज्ञान, उसके बारे में हम जानेंगे। और पारसमल जी रंगों के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, रंग चिकित्सा भी बहुत अच्छे है, उन्होंने किताबें भी लिखी है रंग चिकित्सा के ऊपर। तो आज 9 बजे वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हेल्दी हमेशा एक अभियान चल रहा है, उस अभियान के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। सूरत से डॉक्टर विमल जी राठी इस अभियान को चला रहे हैं, उनके साथ एमपी के फिटनेस क्लास भी जुड़ा है। तो आज हम दोनों संस्था मिलकर एक साथ करने जा रहे, प्रोग्राम लेने जा रहे हैं 9 बजे। आप जरूर जुड़िएगा 9 बजे। और मैं सबका अभी ऑप्शन चालू कर रहा हूँ, जो कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जयेंद्र दीदी। हाँ बोलिए चित्रा जी। बहुत सुंदर ध्यान हुआ आज, सब कलर मुझे टाइम पे दिखे दीदी। क्या बात है, वाह। बहुत सुंदर रेनबो तैयार हो गया था, इतना अच्छा ध्यान हुआ है दीदी की बस धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने पहली बार कलर देखे। क्या बात है, वाह। आपका सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी यही अनुभव आता था कि कलर नहीं दिखते थे, कुछ नहीं। मैं प्रमुख श्री जी से, किशन लाल मुनि जी से, धर्मेंद्र मुनि जी, सबको कहती थी मुझे कुछ भी अनुभव नहीं आता है। परंतु ये प्रैक्टिस कर, रेगुलर नियमित आसन सब करने से अनुभव धीरे धीरे, क्योंकि क्या है हमारी आत्मा इतनी मलिन है, इतनी परतों से भरी है, राग द्वेष मोह ये नहीं निकलेंगे तो कलर वहां से कहाँ से बाहर आएंगे। क्योंकि ये ना आत्मा के ऊपर कर्मों का लेयर है, और वो ना अंदर बाहर कुछ आने ही नहीं देता है वो कर्मों का लेयर। तो वो हमको तोड़ना है। कषायों का तंत्र जब तक टूटेगा नहीं। और लेशा एक ही ऐसा ध्यान है कि जो कषायों के तंत्र को बहुत अच्छी तरह से तोड़ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि किसी को आज कारण अनुभव हुआ है। बहुत धन्यवाद। हाँ लता जी बोलिए। मैं तो रोज नौकार मंत्र का जो ध्यान करती हूँ ना, हाँ बहुत तो 5 कलर से ही करती हूँ, और वो कलर अक्षर में करती हूँ। मगर अभी आज जो अलग हो गया है नीला और पीला, हाँ तो थोड़ा अलग लगता है मुझे भी करते समय। कभी कभी पीले का ही ध्यान आने लगा था पहले, बाद में नीले का ध्यान आया। बिल्कुल शुरू में मैं करती थी ना, तो मैं भूल से लेशा ध्यान करते करते गले पे मैं वही रंग पीले रंग का ही करती थी, और ऊपर श्वेत रंग का हो जाता था। कई दिन मेरे भी ऐसे ही चलते थे। अब जब उसमें गहराई में जाने लगे तब अपने आप वो समझ में आता है कि इस टाइम वो कलर करना है। तो आज जैसे पीला नीला हो रहा था। हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पा जी तो बहुत अच्छा हुआ। पुष्पा जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ पुष्पा। तो लेशा ध्यान अगर 4-5 बार रोज ध्यान करेंगे तो अच्छे से। बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया। पारस जी का तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि पारस जी का नॉलेज, एक्सपीरियंस, अनुभव कुछ है, वो सब में से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो पारस जी का सेशन तो चुकना ही नहीं है। और आप सबको हेल्थ रिलेटेड एम्बेसडर भी बनना है, हमारे साथ जुड़ना है। और इसके साथ साथ में आज शाम को भी मैं एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं, 8 बजे है वो प्रोग्राम। तो उसमें भी कनक जी बरमेचा बहुत मतलब इसमें डेप्थ में गई हुई है, मेरे से भी बहुत अच्छा बात वो बताएंगी। तो आप हो सके तो शाम को भी 8 बजे जुड़े। क्या है हमारे पास टाइम तो रहता ही है, कोई ज्ञान अपने में उतरे और कब कौन सा दिमाग को खोलेगा हमें पता नहीं होता है। तो इसीलिए ओपन माइंडेड रहना है, सबसे जुड़ना है। आनंद भाई जी के इतने श्रम है। 9 बजे पारसमल जी का लिंक में शेयर करना जरूर से। हाँ बिल्कुल वही बोला, पारसमल जी का बहुत सुंदर सेशन रहता है। हाँ। और उनका मेन मतलब देखो नॉलेज होना एक बात, और अनुभव के साथ जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। उनका अनुभव इतना सुंदर है कि वो बहुत कुछ जो देंगे ना, वो बहुत कुछ क्रीम नहीं मिलेगा, हमें सार ही मिलेगा। तो सभी को 9 बजे भी कोशिश करना है। देखिए घर बैठे। हाँ बोलिए। मैं पूछ रही थी आपको, जैसे अपने हेल्थ हमेशा के 2 ग्रुप है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो अपने मैसेज होते हैं ना, आप उस ग्रुप में भी डाला कीजिए जो। हाँ सही बात है। हाँ, और दूसरी एक चीज और कि एक ग्रुप जैसे मेरे ग्रुप वगैरह है, तो उन सब में ये मैसेज में डाल सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं, एकदम ओपन है ये सबके लिए। हाँ, आप कौन से ग्रुप में हो? आप कौन से? मैं मालवा महिला मंडल की प्रेसिडेंट हूँ।
हाँ राइट हाँ बराबर इंदिरा जी। और हमारे बहुत सारे ग्रुप है, भारत जैन महामंडल और ये सब होते हैं, हमारे मालवा मित्र मंडल। हमारा तो उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। आनंद जी का भाव एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचे, और आप पर्सनली भी आपका पूरा मंडल के लिए भी कार्यक्रम अरेंज कर सकते हैं और हम आ सकते हैं। मंजू जी को भी मैंने एक बार कहा है कि हमको सबके मंडलों में जितने भी आपकी संस्थाएं उनके साथ हमारा प्रोग्राम रखे, एमपीके के अंदर हम करेंगे या तो हम स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हेल्दी हमेशा के अंदर करेंगे, कहीं भी करेंगे। देखो हमारे नाम का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि आनंद जी का नाम आए, अलका जी का नाम आए, पर हमारा उद्देश्य एक ही है कि भाई ये लोगों तक पहुंचे। गुरु ने इतना चप्पल फाड़ के दिया है तो हम लोगों को तक ले जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत महिला मंडल के रूप में। आप महिला मंडल के अध्यक्ष हो तो सभी महिलाओं के पास ये ज्ञान पहले पहुंचाए। आपके महिला मंडल का एक रंगोत्सव का कार्यक्रम रखे, उनको भी जोड़े, इसी भाव के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। आप बॉम्बे से हो क्या? मैं बॉम्बे से हूँ। हाँ जी, बॉम्बे से हो। राइट। हाँ आनंद जी, मुझे लगता है मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे फिटनेस क्लासेस में 3 ग्रुप महिलाओं के लिए बने हुए हैं, तो मैं आपको उन ग्रुप की लिंक भेज देता हूँ। आप उसमें महिला मंडल में भेजकर महिलाओं को उस ग्रुप में शामिल कर सकते हो। मैं आपको लिंक भेजूंगा महिला मंडल के, महिलाओं के जो ग्रुप बने हुए हैं, 3 ग्रुप है हमारे पास, तो मैं उन ग्रुप की लिंक आपको भेजूंगा। आप उसको महिला मंडल के जो ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हो, महिलाएं उसमें शामिल हो सकती है। जरूर, धन्यवाद। तो रेनबो, ये अपन रोज ध्यान का प्रयोग नहीं कर सकते क्या आधी घंटा? उसी रंग के हमारे शरीर के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ते हैं आपने बताया, और रेनबो डाइट की बात की आपने, सभी को बहुत अच्छा लगा। रेनबो डाइट क्या है इसके ऊपर हम अलग से रेनबो डाइट की एक अलग से क्लास हम ले सकते हैं। आओ हम जीना सीखे, इसी श्रृंखला के अंतर्गत रेनबो डाइट की क्लास ली जा सकती है। तो इसके ऊपर दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र के साथ समापन की ओर चलेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह उठ के ज्वाइन हुए। आपने बहुत अच्छा सिखाया, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हम सब। बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इसके लिए आपकी भी कृतज्ञता। सब एक दूसरे के साथ, सबका साथ, सबका विश्वास। ओम अरहम। ओम अरहम। कृतज्ञ 9 बजे सब मिलते हैं इसी भाव के साथ। ओम अरहम। हम आपके आभारी।